गाइस कहीं ना हम हमारी क्वालिटीज को लेकर बहुत ज्यादा स्प्लिट क्रिएट करके रखते हैं कि ये क्वालिटी अच्छी होती है, ये क्वालिटी बुरी होती है। तो जितना ज्यादा ये स्प्लिट होगा ना, उतना ज्यादा हमारे अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हम बाहर से अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो चीजें जिनको हम बुरा मानते हैं वो हमें ओवर पावर करेंगी और इससे हमारा नुकसान होता है। तो सबसे बेस्ट आइडिया इज टू इंटीग्रेट ऑल योर पार्ट्स। उसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज एज अ टूल लेके आई हूँ, जिससे आप होल बन सकेंगे। हाय गाइज, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस। बिकॉज आप एक जन की हीलिंग ना इस ह्यूमैनिटी में एक रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। गाइज आज का टॉपिक है एक्सरसाइज टू इंटीग्रेट योर शैडो। एक्सरसाइज का नाम है फ्लिप द स्क्रिप्ट एक्सरसाइज। अब लास्ट वाले वीडियो में मैंने शेयर किया था कि हमारे शैडो की इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा बैरियर होता है ना, वो होता है हमारा आइडियलिज्म। हम बहुत आसानी से ये अच्छा है और ये बुरा है, ये कॉनोटेशन लगा देते हैं। और हमें फ्रॉम चाइल्डहुड और बड़े होने तक हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं जिसमें हमें लोग सिखाते हैं कि ये चीजें तुम्हें करनी चाहिए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, और ये चीजें तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हार्मफुल है तुम्हारे लिए। ऑल द शुड नॉट्स एंड कुड नॉट्स, ये सारी चीजें हमारी शैडो में जाती है क्योंकि हम इनको रिजेक्ट कर देते हैं। जिन पार्ट्स को हम रिजेक्ट कर देते हैं वो हमारी शैडो में चली जाती है। और आपको पता है शैडो ट्रिगर होती है, बाहर आती है। जो भी हमने कॉन्शियसली डिसाइड कर रखा है कि हम ये करना है, मुझे आज मैं ये करना चाहती हूँ, उसको वो चीजें खराब कर देती हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो बैरियर है इसको खत्म करना है। ये बैरियर है आइडियलिज्म का बैरियर। अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक एक करके ना क्वालिटीज पर वर्क करना है। एक क्वालिटी आपको पकड़नी है जिसको आप बुरा मानते हैं, ठीक है, और उस क्वालिटी का आपको अच्छा पार्ट वो भी देखना है। अब ये दोनों क्वालिटी आपको मिल जाएंगी, तो जैसे ही आपको ये दो क्वालिटी मिल जाती है ना, तो आपको ये देखना है अच्छे के अंदर बुरा क्या है, और जिसको आप बुरा मानते हैं, जिसको आप एम्ब्रेस नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, उस बुरे के अंदर एक्चुअली अच्छा क्या है। इसको कहते हैं फ्लिप द स्क्रिप्ट की अच्छे के अंदर हमें जो बुरा है वो देखना है और बुरे के अंदर जो अच्छा है हमें वो देखना है। इट्स लाइक कि एक गुड बॉक्स है हमारे पास और एक हमारे पास बैड बॉक्स है। गुड बॉक्स के अंदर हमें वो ढूंढना है जो कि बैड हो सकता है, और बैड वाले बॉक्स के अंदर हमें वो ढूंढना है जो कि गुड है हमारे लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा ना, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि इन क्वालिटीज को हम नेगेटिवली एक्सप्रेस करें। नेगेटिव के बाहर आने का हाईएस्ट चांस होता है जब हम इन चीजों में ना पोलैरिटी रखते हैं, इन दोनों में स्प्लिट रखते हैं। और वहीं पर जब हम क्वालिटीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं ना, चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उनमें से हम पॉजिटिव ही एक्सप्रेस करेंगे। क्योंकि स्प्लिट होते ही आधा पार्ट जो है वो तो शैडो में चला जाता है, और आपको पता है ये शैडो बाहर आती है 95% ऑफ द टाइम ये बाहर आती है एंड आपके काम को खराब करती है। तो 5% कॉन्शियस होकर हम इस शैडो को नहीं रोक सकते। तो ह्यूज पॉसिबिलिटी है कि स्प्लिट की वजह से हम नेगेटिव ही चीजों को एक्सप्रेस करेंगे। तो एक बहुत अच्छा आइडिया है कि हम पहले ही इन चीजों को एक्सेप्ट करें। फर्स्ट थिंग कि हम लेबल ही ना लगाएं पॉजिटिव नेगेटिव का अब से। लेकिन व्हाट इफ कि हमने ऑलरेडी लेबल लगा रखा है अच्छा और बुरा, तो उसके लिए आज ये एक्सरसाइज है फ्लिप द स्क्रिप्ट। अब हमें एक क्वालिटी लेनी है, फॉर एग्जाम्पल एग्रेसिव होना। मैंने मान रखा है कि एग्रेसिव होना इज बैड और पैसिव होना इज गुड, लाइक सरेंडर मोड में रहना, पैसिव होना इज गुड। तो अब इस गुडनेस में ना हम बैड क्वालिटी देखेंगे। पैसिव होना इज गुड कि हम सबकी बात सुनते हैं, समझते हैं और हम उसी के अकॉर्डिंग उनको जवाब देते हैं। लेकिन इसके अंदर ना एक बैड क्वालिटी ये है कि हमारी कोई बाउंड्री नहीं रहती, हम बोलते नहीं है जो हमें बोलना चाहिए क्योंकि वी आर गुड ना, हम तो पैसिव हैं। तो लोग कुछ भी आ रहे हैं, बोल रहे हैं, जा रहे हैं एंड हम उस टाइम तो बोल नहीं पाते, जैसे कि हमारे इमोशन जो है वो स्टफ रह जाते हैं एंड बाद में हम जो है ना रिजेंटफुल हो जाते हैं कि यार वो कैसे बोल के चला जाता है ना, कितने बुरे लोग होते हैं, हम सैड हो जाते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, ये तो पैसिव होने की नेगेटिव चीजें हो गई। इसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। अब ये जो बैड बॉक्स है अग्रेसिव का, अब इसमें खंगालते हैं कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। अग्रेसिव होने में पॉजिटिव ये है कि हम बाउंड्री सेट करके रखते हैं। ठीक है, अग्रेसिव होने से हमें पता होता है कि दिस इज नॉट गुड फॉर मी, ये मेरे लायक नहीं है, ये मैं नहीं कर सकती हूँ, तो आई एम लाइक
सेटिंग माई बाउंड्री, मैं असर्टिव होती हूँ, जो मुझे बोलना होता है मैं बोलूंगी बिना सोचे कि उनको कैसा लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल माई फीलिंग्स मैटर, क्योंकि मेरे इमोशन सप्रेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि मेरे इमोशन सप्रेस होंगे तो मेरी शैडो बनेगी, ठीक है। तो वी आर बीइंग मोर असर्टिव, हम वो सब कुछ बोल देते हैं जो हम बोलना चाहते हैं, बट नॉट इन अ वेरी हर्टफुल वे। तो एक बाउंड्री सेट होती है जब हम अग्रेसिव होते हैं ना। तो अग्रेसिव होने में बुरा ये है कि हम दूसरों को हार्म तो कर देते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, पर इसमें अच्छा ये है कि हम वो एक्सप्रेस कर देते हैं जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, चाहे सामने वाले को कैसा भी लगे, और एक बाउंड्री सेट कर देते हैं, नो 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 दिस इज नॉट अलाउड। तो जब हम इसकी गुडनेस और इसकी बैडनेस और इसकी गुडनेस और इसकी बैडनेस दोनों को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ अग्रेसिव होना बुरा नहीं है, बिकॉज आई सेट बाउंड्री, because I express the hell whatever I feel, तो ये बुरा नहीं है। इस तरीके से मैंने अग्रेशन का नेम चेंज कर दिया, being assertive, being expressive, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका नेम चेंज कर दिया, और यहाँ पर पैसिव जो है इसको मैंने अच्छे में इसकी बुरी क्वालिटीज को भी मैंने देखा है कि लोग मेरे ऊपर से चले जाते हैं एंड दे कैन डू whatever they want, तो ये यहाँ पर भी कुछ अच्छा नहीं है, चीजें तो यहाँ पर भी खराब है। तो ऐसा करके मैंने स्क्रिप्ट को चेंज कर लिया कि गुडनेस के अंदर बैडनेस है और बैडनेस के अंदर गुडनेस है। नाउ आई एम बीइंग द सेफ स्पेस, और मैं एक स्पेस बनती हूँ टू होल्ड क्वालिटीज ऑफ बोथ ऑफ देम। अब मेरे पास 4 क्वालिटी आ गई, एक क्वालिटी की 4 क्वालिटी हो गई कि मैं अच्छी भी हूँ, मुझे बुरा भी लगता है, और मैं बुरा भी एक्सप्रेस करती हूँ, तो इसमें कुछ अच्छा भी है। इन दिस वे बिकम होल, क्योंकि अब मेरा जो माइंड है ना ऐसा नहीं कह रहा है कि गलत है गलत है गलत है, क्योंकि मैंने इसमें गुडनेस ढूंढ ली। तो जैसे ही मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो अब मैं इसका हाईएस्ट एक्सप्रेशन ही यूज करूंगी, बिकॉज नाउ आई एम कॉन्शियस। पहले आई वॉज अनकॉन्शियस बिकॉज मैंने उसको हाइड कर दिया था, बैड वो तो बहुत बुरा है, तो मुझे देखना ही नहीं है, मुझे तो वो काम करना ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ एग्रेसिव होना अच्छा होता है, हम अपनी बाउंड्री सेट कर सकते हैं, हम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं ताकि हमारे इमोशन स्टफ ना हो, तो मैंने उसको इंटीग्रेट कर लिया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं किसी भी क्वालिटीज को, वो अब हमारी शैडो में नहीं रहती है। जब हमारी शैडो में नहीं है तो वो ट्रिगर नहीं होगी, ट्रिगर नहीं होगी तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे तो हम कर्मा नहीं क्रिएट करेंगे, एंड किसी को कुछ भी हर्ट नहीं फील होने वाला है, और हमारे अंदर भी कोई स्प्लिट नहीं होगा। और जब शैडो ही नहीं होगी तो कुछ ट्रिगर भी नहीं होगा, कुछ हमें अफेक्ट भी नहीं करेगा, और हमारी जो बहुत सारी एनर्जी सेव होती है। जब हम इन शैडो पे वर्क करते हैं, इनको इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारी बहुत सारी एनर्जी सेव होती है, क्योंकि एनर्जी मेंटली फिजिकली सब उधर लग रही है टू गार्ड देम। माइंड और बॉडी, आपको पता है शैडो का गार्ड होता है, दे आर कंटिन्यूसली यूजिंग देयर एनर्जी, वो हमारी ही तो एनर्जी खप रही है ना, तो तभी तो हम मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं, हम बॉडी वाइज भी एग्जॉस्ट होते हैं, जबकि हम इतना काम नहीं करते हैं, क्योंकि समवेयर कुछ चीजों को हमने बुरा मान रखा है और हमारा माइंड और बॉडी उसको गार्ड कर रहा है कंटिन्यूसली। तो जब हम इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, वी टेक आवर पावर बैक। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि मेरे माइंड ने कहीं ना कहीं एक डिफरेंस क्रिएट कर रखा है बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ठीक है। मैं खुद को स्ट्रॉन्ग मानती हूँ, ये मेरा गुड बॉक्स है, ये मेरी गुड क्वालिटी है, और मैं वीक को ना बुरा मानती हूँ, ये मेरा बैड बॉक्स है, ठीक है। अब बीइंग स्ट्रॉन्ग में पॉजिटिव क्या है कि ठीक है मैं खुद को एक्सप्रेस कर देती हूँ और मैं किसी की परवाह नहीं करती हूँ। बट यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे कि जब हम स्ट्रॉन्ग खुद को प्रिटेंड करते हैं ना, वी आर नॉट बीइंग इमोशनली वल्नरेबल, हम इमोशनली वल्नरेबल नहीं होते हैं, दूसरों के इमोशन से भी ना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इमोशनली इनसेंसिटिव हो जाते हैं। हम स्ट्रांग होते हैं तो हम थोड़ा रिजिड भी बन जाते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं दूसरों की किसी भी क्वालिटी को, हम वैल्यू नहीं करते उनकी किसी भी क्वालिटी को। यहाँ पे स्ट्रांग होने के अंदर भी कुछ कुछ नेगेटिव चीजें हैं। अब देखते हैं वीक को। सपोज मैंने वीक को बुरा मान रखा कि अरे वीक नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा है, लेकिन वीकनेस के अंदर अगर हम देखें, जो लोग वीक प्रिटेंड करते हैं, वीक होते हैं, वो इमोशनली वल्नरेबल होते हैं। दे विल से वॉट एवर दे वॉन्ट, कि ना वो बोल देंगे कि तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, तुम बहुत अच्छी हो,
एंड हमें ऐसा लगे यार क्या है, मतलब स्ट्रांग बनना चाहिए ना, उसको इतना क्या इमोशनल हो रही है छोटी सी चीज को लेकर। तो जो वीक होते हैं दे आर इमोशनली सेंसिटिव, दे कैन कनेक्ट विद नेचर, दे कैन कनेक्ट विद पीपल। तो वो वल्नरेबल भी हैं, सेंसिटिव भी हैं। तो उस वीकनेस वाले जो उस बैड बॉक्स के अंदर ना ये क्वालिटीज जो है ना, ये अच्छी क्वालिटी, पॉजिटिव क्वालिटी। अब मैंने उस वीक होने वाले के अंदर से जो अच्छी क्वालिटी है, बीइंग सेंसिटिव, बीइंग कनेक्टेड विद पीपल, बीइंग वल्नरेबल, ये वाली क्वालिटीज है विद दैट बैड क्वालिटी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं होल बन गई। ठीक है, मेरे पास अब एक पिटारा हो गया जिसमें बहुत सारी क्वालिटी होगी, 4 प्रकार की क्वालिटी होगी। अब मैं कॉन्शियस हूँ। आप बताइए, जब वी आर कॉन्शियस कि हमारी ये क्वालिटी है, तो क्या हम इंटेंशनली बैड क्वालिटीज को यूज करते हैं? नहीं, हम बैड कुछ भी नहीं यूज करते जब हम कॉन्शियस होते हैं। तो उस एक पर्टिकुलर क्वालिटी को लेकर जब शैडो में कुछ नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली कुछ ट्रिगर नहीं होगा और कुछ गलत नहीं होगा। तो हमने इन क्वालिटीज को एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम इनको कॉन्शियसली इनका हाईएस्ट फॉर्म यूज करेंगे कि आई विल बी वल्नरेबल, आई विल बी सेंसिटिव, बट आई विल एक्सप्रेस वट एवर आई वॉन्ट, एंड मैं अपने अंदर की फीलिंग को एक्सप्रेस करूंगी और विद बाउंड्री, क्योंकि आई एम स्ट्रॉन्ग। तो यही हमें करना है। हमें ये जो पोलैरिटी है, जो स्प्लिट हमने क्रिएट कर रखा है ना माइंड में कि ये अच्छा है ये बुरा है, इनके स्प्लिट को हमें कम करना है। जितना ये स्प्लिट कम होगा उतना हम होल बनते जाएंगे। तो आज का आपका ये होमवर्क है कि आप किन चीजों को अच्छा मानते हैं, किन चीजों को आप बुरा मानते हैं, उनमें से एक को उठाइए, अच्छे के अंदर बुरी चीजें फाइंड आउट कीजिए, बुरे के अंदर अच्छी चीजें फाइंड आउट कीजिए, एंड खुद को कहिए हाँ आई एम दिस वे एंड आई एम दैट वे टू, एंड खुद की क्वालिटीज को एक्सेप्ट कीजिए। जितना आप खुद में एक्सेप्ट करें ना, उतना दूसरों में भी कीजिए कि हाँ लोग ऐसा करते हैं एंड लोग ऐसा भी करते हैं, लोग ऐसे होते हैं, हाँ लोग ऐसे भी होते हैं। जो हमारे अंदर इंटरनल हम कर रहे हैं वो हमें एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंट भी करना है। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ खुद के साथ ही कर रहे हैं और बाहर हम रिजेक्ट करते जा रहे हैं। जो आपके अंदर होना चाहिए ना, वो आपके बाहर में भी होना चाहिए। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।